हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया फ्रॉम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे साउथ एशियन कंट्रीज के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट्स और कोऑपरेशन के एफर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ एशिया में टोटल 7 कंट्रीज हैं: इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स। ये रीजन कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज में काफ़ी डाइवर्स हैं। इन सभी कंट्रीज़ का ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट भी कॉमन है, लेकिन इनकी पॉलिटिकल जर्नी काफ़ी अलग रही है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने अपनी जर्नी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में शुरू की, लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान में कई बार मिलिट्री कूप्स हुए। 1958 में जनरल अयूब खान, 1977 में जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पावर अपने हाथ में ले ली। इस वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मिलिट्री का रोल काफ़ी डोमिनेंट रहा है और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अक्सर वीक रही हैं। फिर भी पाकिस्तान के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया था और टाइम टू टाइम इलेक्शंस और सिविलियन गवर्नमेंट्स के थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम को रीस्टोर करने की कोशिश होती रही थी। बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी पाई, एक बड़े लिबरेशन वॉर के बाद। इस नए देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने इनिशियल ईयर्स में डेमोक्रेटिक रूल चलाया, लेकिन 1975 में एक वन पार्टी सिस्टम, जिसे बक्सल कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अथॉरिटेरियन रूल था। इसके बाद कंट्री में मिलिट्री कूप्स हुए और काफ़ी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही, लेकिन 1991 में डेमोक्रेसी वापस आई और तब से रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं। आज भी वहाँ पॉलिटिकल राइवलरी स्ट्रांग है, लेकिन लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में ही बना हुआ है। नेपाल एक समय तक एक हिंदू किंगडम था जहाँ मोनार्की रूल करती थी। 1990 में लोगों ने एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन इसके बाद भी नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। माओइस्ट इंसर्जेंसी ने सिस्टम को और भी ज़्यादा वीक कर दिया। 2006 में एक और मैसिव पीपल्स मूवमेंट हुआ, जिसमें किंग को अपनी पावर छोड़नी पड़ी थी। आखिरकार 2008 में नेपाल ने मोनार्की को ऑफिशियली एंड कर दिया और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। में मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिन्हालाज की थी, जबकि तमिल कम्युनिटी एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी थी। तमिल्स ने कई सालों तक डिमांड की, उन्हें लैंग्वेज, एजुकेशन और जॉब्स में इक्वल राइट चाहिए थे। ये कन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली सिविल वॉर में बदल गया, जिसमें LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम ने एक अलग तमिल स्टेट तमिल ईलाम बनने की मांग करी। लगभग 30 साल तक ये सिविल वॉर चली और 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने LTTE को डिफीट कर दिया। लेकिन वॉर के बाद भी एथनिक रिकंसिलेशन और तमिल माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मालदीव्स ने काफ़ी लंबे समय तक अथॉरिटेरियन रूल देखा, स्पेशली प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गायूम के अंडर, जो लगभग 30 साल तक पावर में रहे। 2000s के शुरू में जब प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स बढ़ने लगे, तब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ी। 2008 में मालदीव्स ने अपना पहला मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट किया, जिसमें मोहम्मद नशीद फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। लेकिन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद भी मालदीव्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के सपोर्टर्स के बीच टेंशन आज भी रहती है। इंडिया साउथ एशिया का सबसे बड़ा और सेंट्रली लोकेटेड देश है। ये रीजन में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, जो इंडिपेंडेंस के बाद से ही स्टेबल बनी हुई है। इंडिया ने साउथ एशिया में पीस कीपिंग और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे 1987 में श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजना। इंडिया अपने कुछ नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को इकोनॉमिक एड और डेवलपमेंट सपोर्ट भी देता है, लेकिन कभी कभी इंडिया के साइज और इन्फ्लुएंस की वजह से उसके और नेबरिंग कंट्रीज के बीच टेंशन भी हो जाता है। 1947 में पार्टीशन के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन काफ़ी टेंस रहे हैं। दोनों देशों ने 3 बार वॉर भी लड़ी, 1947-48, 1965 और 1971, जिसमें मेन इशू हमेशा कश्मीर रहा। 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी कंसर्न बढ़ गया था।
पीस एस्टैब्लिश करने के एफर्ट्स भी हुए, जैसे लाहौर डिक्लेरेशन 1999 और आगरा समिट 2001। लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट अभी भी वीक है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सीज फायर वायलेशन आज भी रिलेशंस को स्ट्रेस में डाल देते हैं। इंडिया के साउथ एशियन नेबर्स के साथ अलग अलग तरह के रिलेशंस हैं। इंडिया नेपाल दोनों के बीच कल्चरल और हिस्टोरिकल टाई बहुत गहरे हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ट्रेड रिलेटेड टेंशंस देखे गए हैं। इंडिया बांग्लादेश इन दोनों के रिलेशन काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। ट्रेड, वाटर शेयरिंग और करंट और काउंटर टेररिज्म में कॉपरेशन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ बॉर्डर और माइग्रेशन इश्यूज अभी भी बने हुए हैं। इंडिया श्रीलंका इंडिया ने श्रीलंका में पीस एस्टैब्लिश करने में रोल प्ले किया, लेकिन सिविल वॉर के दौरान के रोल पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। अब दोनों देश इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं। इंडिया भूटान ये रिलेशन हमेशा फ्रेंडली रहा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है। एंड इंडिया मालदीव इंडिया ने मालदीव्स को डिफेंस और डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट दिया है, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1985 में बनाई गई थी ताकि साउथ एशियन कंट्रीज के बीच पीस, कॉपरेशन और डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके। इसके मेंबर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान। सार्क के मेन गोल्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना, एजुकेशन, हेल्थ और रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशंस के कारण सार्क की इफेक्टिवनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। फिर भी सार्क ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और एजुकेशनल कोलैबोरेशन। चलिए अब थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। पाकिस्तान में कई बार मिलिट्री कूप्स हुए हैं और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की स्ट्रगल चली है। बांग्लादेश ने 1971 में आज़ादी पाई और 1991 में वापस डेमोक्रेसी शुरू हुई। नेपाल ने मोनार्की छोड़कर 2008 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। श्रीलंका में LTTE के साथ सिविल वॉर चली और जो 2009 में खत्म हुई। मालदीव्स ने डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन किया, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज भी है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और साउथ एशिया में रीजनल पावर का रोल निभाती है। और सार्क एक रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से चैलेंजेस फेस करता है। अब कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। पहला है, नेपाल कब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना? तो इसका आंसर होगा 2008 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में LTTE की मेन डिमांड क्या थी? तो एक अलग तमिल स्टेट यानी तमिल ईलाम बनाना। और तीसरा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच दो मेजर पीस एफर्ट्स कौन से हैं? तो पहला है लाहौर डिक्लेरेशन 1999 और दूसरा है आगरा समिट 2001। बोर्ड 2026 की प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही और NCERT बेस्ड 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो कभी मिस ना हो।